फिटकरी का इस्तेमाल किस किस पौधे पर हो सकता है? क्या सभी फूलों वाले पौधों पर हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं? किस सीज़न में कर सकते हैं? फिटकरी से रिलेटेड वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मालूम होगी। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि और वो कौन से घरेलू खाद हैं जो फिटकरी के साथ इसी बरसात में दिया जा सकता है। फिटकरी यानी एलम का इस्तेमाल किस पौधे पर होना चाहिए और किस पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। वीडियो को ध्यान से सुनिए और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए। ये मात्र 10 रुपये की जो फिटकरी है ये आपके सभी पौधों को फूलों फलों से भर देगी। ये जो फिटकरी है इसका उपयोग गार्डन में बहुत सालों से किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल का 2 या 3 तरीका है जो वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है, जैसे कि यदि कीड़े लग रहे हैं, फंगस, चींटियाँ बहुत जल्द चली जाती हैं जिनके गुड़हल वगैरह के पौधे पर मिलीबग्स का अटैक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं आप या इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। फिटकरी का पानी पौधों में डालने से ग्रोथ जो है पौधों की वो डबल हो जाती है। साथ ही साथ जो फूल हैं वो बड़े बड़े निकल कर के आते हैं। सब्जी वाले पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने भी प्रकार के फूलों वाले पौधे हैं, जो परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं, उस पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अब इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच फिटकरी का यदि पाउडर है आपके पास तो वो 2 लीटर पानी में आप घोलेंगे और कम से कम अपने 7-8 गमलों में डालेंगे। अभी वीडियो में आगे बता रही हूँ कि कौन कौन से फूलों वाले पौधों को देना है। या फिर इतना बड़ा टुकड़ा है और इसको यदि आप पानी में डालते हैं 1 गिलास पानी में तो 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1 घंटे के अंदर इसका जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाएगा और फिर इस फिटकरी को निकाल करके रख लीजिए। उस पानी को 2 लीटर पानी में डालिए और डालकर अपने सभी पौधों पर दे दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि इसका पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। इससे डायरेक्टली जब आप पानी डालेंगे फंगस जो जड़ों में लग जाता है उससे बहुत हद तक बचाव हो जाता है। इसका जो इस्तेमाल है आप बरसातों में जब आपके गार्डन की या गमले की मिट्टी सूखी रहेगी तब आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हर एक महीने आपको नहीं करना है, कम से कम 3 महीने पर फिटकरी का इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल यदि आए कि कैसे पता होगा कि मिट्टी एसिडिक है या फिर मिट्टी जो है एल्कलाइन है, उतना जांच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 महीने पर यदि इसका जो क्वांटिटी मैंने आपको बताया इसी क्वांटिटी में यदि इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि कई लोग जो लिखते हैं कि बहुत सारे खाद डालने के बाद भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल करने से जो खाद आप मिट्टी में डाल रहे हैं वो भी प्रोसेस करने लगता है, वो भी रीजनरेट हो जाता है। तो फिटकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फूलों वाले पौधे में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले तो गुलाब पर फिटकरी का असर बहुत ही बढ़िया होता है। गुड़हल, अपराजिता, लेमन ग्रास या फिर किसी भी प्रकार के जो सीट्रस जैसे लेमन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि नींबू का पौधा है उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सब्जी वाले पौधे आपने लगा रखे हैं उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी फूलों वाले पौधों को दिया जा सकता है, जैसे चमेली, मोगरा, गुड़हल, इन सभी को जो इस सीज़न में यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में फ्लावरिंग करते हैं। अब इसके फ़ायदे तो आपको मालूम हो गया कि मिट्टी को साफ़ करता है, कीटाणु को कम करता है, जड़ों को सड़ने से रोकता है। लेकिन वो कौन से पौधे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं देना है? आप इसका इस्तेमाल कभी भी मनी प्लांट पे ना करें। कई बार मनी प्लांट बड़ा है, ज़मीन में लगा हुआ है और इसका पानी आपने डाल दिया तो सडनली कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन छोटा मनी प्लांट है तो बिल्कुल भी ना डालें। स्नेक प्लांट में नहीं डालना है, एरिका पाम में नहीं डालना है, जीजी या किसी भी प्रकार के सकुलेंट्स में नहीं डालना है। सकुलेंट्स में जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं सकुलेंट्स के पत्ते ड्रूपी होकर के एकदम गल जाते हैं। एलोवेरा में भी नहीं करना है, एलोवेरा भी तो एक प्रकार का सकुलेंट ही है। इस तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि फिटकरी खाद नहीं है। फिटकरी एक आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, या फिटकरी एक वो चीज़ है जो
आपके मिट्टी में मौजूद पहले से मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उनको वो पोषण देता है। तो इसके साथ यदि NPK का या किसी भी खाद का आप इस्तेमाल करते हैं तभी आप 100% बेनिफिट ले पाएंगे। अब जिस पौधे में आपने फिटकरी दिया है उसमें कौन कौन से खाद दे सकते हैं, साथ में ही दिया जा सकता है। जैसे फिटकरी का पानी दे दिया, नेक्स्ट डे खाद दे दिया। सबसे पहली जो चीज़ है ये एलोवेरा की जो खाद है ये आपके पौधे पर जो आप ये कह सकते हैं हर प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और मल्टीविटामिन का काम करता है। और इस एलोवेरा के खाद का इस्तेमाल हर एक 15 दिनों पर सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर पौधों पर हो सकता है। एक गमले पर यदि 8 इंच का कंटेनर है तो इतने बड़े, जो मेरे हाथ में दिख रहा है, इतने बड़े एलोवेरा की पत्ती का इस्तेमाल करके आप अंदाज लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस एलोवेरा को आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही आसानी से बिना पानी के 1 से 2 बार में ग्राइंड हो जाता है। यदि आपको बहुत टफ लग रहा है ग्राइंड करना तो आप इसके जूस को निकाल सकते हैं हाथों से या फिर पीसेज में कट कर सकते हैं। कट करके डायरेक्टली भी पानी में भिगो करके 4-5 घंटे यूज़ किया जा सकता है, या इस तरीके से चटनी नुमा चीज़ बना लेनी है और इसे 2 लीटर पानी में घोल लेना है और अपने सभी पौधों को दे देना है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसका जूस बना करके रख लिया है और जब भी इस्तेमाल करना है, खासकर जब मिट्टी एकदम सूखी नज़र आ रही है और हर प्रकार के खाद आप दे चुके हैं, तो एक बार एलोवेरा का खाद देकर देखिए। जब भी इस्तेमाल करना है 1 चम्मच लीजिए, आधे लीटर पानी में घोलिए और उस पौधे को दे दीजिए। ये हमेशा आपके पौधे की मिट्टी को और ज़्यादा भरपूर करेगा, रिच करेगा और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देगा। तो एलोवेरा के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि फिटकरी के साथ आपने दे दिया है 3 महीने में 1 बार तो पौधों के लिए अच्छा है, और सिर्फ एलोवेरा देना है तो हर एक 15 दिनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो लिक्विड है जो एलोवेरा के साथ ही दिया जा सकता है वो है चावल का पानी। ये माड़ बिल्कुल नहीं है, आपको इसीलिए मैं बहुत क्लियर दिखा रही हूँ। चावल का जो पानी होता है इसमें वो सारे मिनरल्स, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी हैं। ये तो आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। चावल तो करीब करीब सभी के घरों में बनता है। उसे जब हम वॉश करते हैं, वॉश करने के दौरान जो पानी निकलता है उसको स्टोर कर लीजिए। यदि आप 1 से 2 दिनों तक स्टोर करके रखते हैं तो वो एक प्रकार का फंगिसाइड बन जाता है। उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको उसमें नॉर्मल वाटर ज़रूर मिलाना है। यदि फ्रेश है तो डायरेक्टली इसे गमले में डालिए। ये मिट्टी के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है, आपने पहले भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैंने ये सोच के बता दिया कि जो न्यू गार्डनर हैं उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगली जो चीज़ है, ये आपके घर में यदि चुकंदर या फिर लेमन पील्स है, बनाना पील्स है, इन सब को कट करके भिगो दीजिए। यदि आप प्याज खाते हैं तो प्याज के टुकड़े भी डालिए ज़रूर, लेकिन प्याज के टुकड़े डाल दिए हैं तो तुलसी जी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन चावल के पानी का इस्तेमाल तुलसी जी में हो सकता है। फिटकरी का जो पानी है उसको तुलसी जी में नहीं डालना है। और इसे आप रात भर भिगो कर रहने दीजिए। अगले दिन इसके पानी को छानिए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। इससे जो है पौधों को एक साथ बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जड़ों में डालते हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं। अब कई लोग पूछेंगे क्या बरसात में एक खाद देना है? बरसात बहुत ज़्यादा हो ही नहीं रही है, यानी कि मिट्टी तो हमारे यहाँ की भी ड्राई है, उमस वैसे ही है, तो ऐसे में ये खाद आप अपने पौधे को दे सकते हैं। जब आपको लगता है कि पानी देने की ज़रूरत है पौधे को तो ये वाला खाद दे दीजिए। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है और ये करीब करीब सभी के घरों में मिल जाएगा, अंडे के छिलके। यदि आपके यहाँ अंडे खाए जाते हैं तो अंडे के छिलकों को धो करके एक बार मिक्सर में ग्राइंड करके वाइट पाउडर बनाकर रख लीजिए। अब ये वो सस्ती सी चीज़ है जो कैल्शियम की भरपाई तो करेगी ही, और साथ ही साथ जब कभी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं गमले के लिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जब भी सोयाबीन या मशरूम जैसी चीज़ें बनती हैं तो इसको छानने के बाद, वॉश करने के बाद इसके पानी को कभी ऐसे ही ना फेंकें, इसे हमेशा गमले में डालिए और इसके बेनिफिट्स बहुत होंगे। मशरूम जब हमारे शरीर में जाकर इतना फ़ायदा करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका जो पानी है वो हमारे गार्डन के लिए लाभप्रद ना हो। इसी तरीके से यदि अंडे के छिलके भी आप बॉयल करते हैं तो अंडे
निकाल लीजिए और इसके पानी को ठंडा करके आप सब्जी वाले पौधों में डाल करके देखिए, या फिर जो इंडोर पौधे हैं उसमें डालिए। इसके इस्तेमाल से स्लग्स यदि आपके गार्डन में है तो सबसे पहले स्लग्स भाग जाते हैं, क्योंकि अंडे के छिलके में जो पोषक तत्व होता है वो जड़ों को मजबूती देता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि अंडे के छिलके निकाल कर, लेकिन प्लीज़ ठंडा करके ही पानी डालना है, इसको स्टोर करके नहीं रखना है। ये जो पानी है इसमें थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम होता है, लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो ये सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर पौधों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको एक साथ इतने सारे खाद बता रही हूँ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक खाद के बीच में 7 डेज़ का गैप होना ज़रूरी होता है। यदि ऑर्गेनिक खाद है, मैं हमेशा बताती हूँ, कभी भी ये ना सोचें कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई तो कैसे इस्तेमाल करना है। गार्डनिंग का काम तो चलता रहता है और खाद हमेशा देना है, तो एक नियम बना लीजिए, जो आपके पास जब अवेलेबल है वो खाद दीजिए। देखिए अगली जो चीज़ है ये कॉफ़ी। ये बरसातों के बाद भी दिया जा सकता है, बरसात के पहले भी दिया जा सकता है। आपके पौधे को बहुत प्रकार के कीड़ों से भी बचाता है कॉफ़ी, और साथ ही साथ मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है। तो आधे चम्मच कॉफ़ी को घोलिए और 1 लीटर पानी में आप 3-4 गमलों में आसानी से डाल सकते हैं। कॉफ़ी कोई आपके यहाँ ख़राब सी पड़ी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ चाय डेली बन रहा है तो उस चाय पत्ती को फेंकने से कहीं अच्छा है कि डेली सुबह उसे अच्छे से पानी से धो करके धूप में फैला दीजिए और एक डब्बे में इकट्ठा करके रख लीजिए। आप चाहें तो उसे पीस भी सकते हैं। जब कभी गमले के लिए आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, खासकर फूलों वाले पौधे के लिए, गुलाब के लिए या कड़ी पत्ते के लिए या तुलसी जी के लिए, तो उन सब में उसका इस्तेमाल हो सकता है। 2-3 चम्मच गमले की मिट्टी में मिला दीजिए, शुरू में भी और बाद में भी। इससे एक अच्छा पोषक तत्व आपके पास नाइट्रोजन युक्त खाद रहेगा, जो गमले की मिट्टी को शुरू से ही उपजाऊ बनाकर रखेगा। और यदि आपके पास टी बैग आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद भी उस टी बैग को पानी में डालकर रख सकते हैं। मेरा जो ये टी बैग आप देख रहे हैं ये ग्रीन टी है और ये अब एक्सपायर हो चुका है, यूज़ में नहीं आ रहा है, तो इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पानी में डालकर रख देती हूँ और इसी पानी को फिर पीस लीली में मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।